नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अब बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का तैयारी बहुत ही सूझबूझ के साथ करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का घ जो खनिज संसाधन से संबंधित प्रश्न आप लोगों के बीच हम लेके आ चुके हैं। जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न खनिज संसाधन का आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलते हैं अपने इस चैप्टर का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न बहुत ही आसान है और सरल है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो लोहा को माना गया है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन आपको समझ में आनी चाहिए, तब आप याद रख सकते हैं। यदि आप इस चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो आपको 1 से 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आएगा। ठीक है। एग्ज़ाम में 100% आएगा तो आएगा। ठीक है। चलिए बिना विलम्ब के हुए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है, कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण होता है? तो मैग्नीज होता है। ठीक है। कौन सा होता है? मैग्नीज होता है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न इसी के साथ, जो कि बहुत ही शानदार प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा है। कौन सा? ओडिशा या तो उड़ीसा कहा जाता है इसको। ठीक है। चलिए समझते जाइएगा प्रश्न को, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? ठीक है। खनिजों में कोडरामा किससे संबंधित है? तो अभ्रक से है। किससे है? अभ्रक से है। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगली प्रश्न है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट का पड़ता है। ठीक है। किसका पड़ता है? बॉक्साइट का पड़ता है। ठीक ना। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए अगली प्रश्न क्या है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसका आंसर क्या हो रहा है? चूना पत्थर होता है। ठीक है। ये आपको याद भी होगा, आप पढ़े होंगे तो चूना पत्थर होता है। ठीक ना। चलिए अगली प्रश्न है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो 10 kg। कितना kg? 10 kg मैंगनीज का उपयोग किया जाता है। ठीक ना। देखिए पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? मेरे प्यारे बच्चों, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो धात्विक खनिज है। कैसा है? धात्विक खनिज है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो कर्नाटक है। क्या है? कर्नाटक है। ठीक ना। चलिए अगली प्रश्न, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो सीमेंट। कौन करता है? सीमेंट करता है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न है कि कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है? तो ग्रेफाइड है। क्या है? ग्रेफाइड है। ठीक ना। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का है। किसका है? मैग्नीज का है। ठीक ना। चलिए अगली प्रश्न है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो ये आपको मिल जाएगा 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक ना। कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ठीक ना। देखिए मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो तृतीय स्थान है। ये 3 नंबर पे आता है। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार झारखंड क्या है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का है? क्या है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक है? तो 80%। कितना प्रतिशत? 80%। ठीक ना। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? अपने देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन है। कितना है? 125 करोड़ टन है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न है कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट खनिज का किया जाता है। किसका? बॉक्साइट का किया जाता है। ठीक ना। कोलार की खाने खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कोलार की खाने किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये होता है सोना के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सोना बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है। ठीक ना। चलिए अगली प्रश्न है कि डल्ली राजहरा किस खनिज के उत्पादन का केंद्र है? डल्ली राजहरा
किस खनिज के उत्पादन का केंद्र है? तो लोहा। किसका है? लोहा है। किस प्रकार की चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है? किस प्रकार की चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? तो अवसादी। क्या है? अवसादी में मिलता है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न है, किस खनिज का विश्व व्यापार काफ़ी कम है? किस खनिज का विश्व व्यापार काफ़ी कम है? तो बॉक्साइट का। किसका है? बॉक्साइट का है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न है कि खेतरी और मलान मलांज खंड। क्या है? खेतरी और मलांज खंड किस खनिज के लिए जाने जाते हैं? तो तांबा के लिए जाने जाते हैं। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न है कि कौन सा खनिज उच्च ताप पर भी नहीं गलता है? कौन सा खनिज है जो उच्च ताप पर भी नहीं गलता है? तो टंगस्टन। क्या है? टंगस्टन है। ठीक ना। अगली प्रश्न है कि कौन एक लौह खनिज नहीं है? तो टिन। लौह खनिज नहीं होता है। टिन क्या होता है? लौह खनिज नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। देखिए अगली प्रश्न है कि किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? किस खनिज का भारत जो है निर्यात नहीं करता है, कहीं भेजता नहीं है? तो गंधक का कहीं निर्यात नहीं करता है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न, कौन और अकार्बनिक खनिज है? तो कोयला। कोयला क्या है? अकार्बनिक खनिज है। ठीक ना। चलिए अगली प्रश्न क्या है, उद्योगों की जननी किस खनिज को माना जाता है? उद्योगों की जननी किस खनिज को माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो लोहा को माना जाता है। किसको माना जाता है? लोहा को माना जाता है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न है कि विश्व के लौह अयस्क उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व के लौह अयस्क उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो पांचवा स्थान है। कैवा स्थान है? पांचवा स्थान है। ठीक ना। चलिए अगली प्रश्न है कि बेलाडीला। क्या है? बेलाडीला खान से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? बेलाडीला खान से कौन सा खनिज प्राप्त किया जाता है? तो लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। कौन सा? लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। काला लोहा किसे कहा जाता है? काला लोहा किसे कहा जाता है? तो मैग्नेटाइट को। किसको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? मैग्नेटाइट को कहा जाता है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न है, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने के में किसका उपयोग होता है? बिजली के बल्ब में जो बिजली का बल्ब होता है लाल वाला, फिलामेंट बनाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो टंगस्टन को होता है। हाँ, बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? तो निष्क्रिय गैस भरा जाता है। ठीक है। चलिए अगली प्रश्न है कि देश में उत्पादित कुल मैग्नीज का कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है? देश में उत्पादित कुल मैग्नीज का कितना प्रतिशत निर्यात कर दिया जाता है? तो 20% निर्यात कर दिया जाता है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न क्या है? अगली प्रश्न है कि किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है? किस धातु का उपयोग वायुयान बनाने में होता है? तो एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्यूमिनियम का होता है। कौन लौह अयस्क नहीं है? तो एंथ्रासाइट क्या है? लौह अयस्क नहीं है। कौन सा है? एंथ्रासाइट लौह अयस्क नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है। देखिए बंगाल रूबी किस खनिज की सर्वोच्च कोटि है? बंगाल रूबी किस खनिज की सर्वोच्च कोटि है? तो अभ्रक। किसका है? अभ्रक का है। ठीक ना। देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बॉक्साइट भंडार कहाँ है? तो उड़ीसा में। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि कुद्रेमुख लौह अयस्क खान किस राज्य में है? कुद्रेमुख लौह अयस्क खान किस राज्य में है? तो कर्नाटक में। कहाँ पे है? कर्नाटक में है। भारत के कुल क्रोमियम का कितना प्रतिशत उड़ीसा में है? भारत में कुल क्रोमियम का कितना प्रतिशत उड़ीसा में है? तो 95% जो है वो उड़ीसा में ही मिलता है। ठीक है। 95%। ठीक है। देखिए अगली प्रश्न है कि मैग्नीज उत्पादन देशों में भारत का कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो पांचवा स्थान है। कौन सा स्थान है मेरे प्यारे बच्चों? पांचवा स्थान है। ठीक है। भिलाई इस्पात। क्या है? भिलाई इस्पात कारखाने को कहाँ से लौह अयस्क मिलता है? भिलाई इस्पात कारखाने को कहाँ से लौह अयस्क मिलता है? तो डल्ली राजहरा से मिलता है। कहाँ से मिलता है? डल्ली राजहरा से मिलता है। ठीक ना। देखिए अगली प्रश्न है कि अमझौर किस खनिज के उत्पाद के लिए देश में प्रसिद्ध है? अमझौर किस खनिज के उत्पाद के लिए देश में प्रसिद्ध है? तो पाइराइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। किसका? पाइराइट खनिज के लिए। ठीक ना। किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? किस बंदरगाह गाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो विशाखापट्टनम से किया जाता है। देखिए अगली प्रश्न जो है ये है, भारत के किस भूर्मिक समूह में कोयला पाया जाता है? भूर्मिक समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह में पाया जाता है। ठीक ना।
बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि 2009 में देश में लौह अयस्क का उत्पादन कितना हुआ? 2009 में लौह अयस्क का उत्पादन कितना हुआ? तो कितना? इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, यानी 2010 लाख टन हुआ। कितना हुआ? 2010 लाख टन का उत्पादन किया गया था। ठीक है, मैंगनीज का निर्यात इनमें से किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो मैंगलोर से नहीं किया जाता है। किससे नहीं किया जाता है? मैंगलोर से नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि वर्ष 2020 में क्या है? वर्ष 2000 में देश में मैंगनीज का कितना उत्पादन हुआ था? 2000 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 2000 ईस्वी में मैंगनीज का कितना प्रतिशत यानी कितना उत्पादन किया गया था? कितना उत्पादन किया गया था? तो 15.5 लाख टन। कितना है? 15.5 लाख। ठीक है, लाख टन जो किया गया था, उत्पादन किया गया था। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा लगा बच्चा, ये आप लोगों को बताना, ये वीडियो कैसा लगा। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को बताना है कि यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों से यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ठीक है अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में यहीं तक मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।